धोने के लिए पानी चाहिए, उसके लिए भी रिमोट वाला सिस्टम लगा दिए क्या, कि उसमें टेम्परेचर सेट करेंगे। ये तो फिर गरीब की लड़ाई का मामला नहीं मिलता क्या। वोटिंग से एक रात तकी साहब, हमने वोटिंग से एक रात पहले भी आप लठियाके बंद किए जा सकते हैं, खाली बंद नहीं, लठियाके बंद किए जा सकते हैं वोटिंग से एक रात पहले, और वोटिंग वाले दिन भी किए जा सकते हैं भगवान का नाम लेकर। ये वाला मनोरंजन चाहिए इधर सुनो, वो वाला चाहिए उधर सुनो क्या। और भगवंत मान तो स्थापित हैं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, वैसे तो इंडिया अलाउंस में एक से एक महारथी भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक डींगे बगाड़ने वाला महारथी अगर कोई है तो वो है आम आदमी पार्टी। वैसे तो ये हर डिबेट में आमतौर पर डींगे बगाड़ते पाए जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो ऐसी जगह डींगे बगाड़ने लगते हैं जहां उनकी डींगे नहीं जल सकती। और आज की डिबेट में भी वैसा ही हुआ, जहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये साबित करने का प्रयास कर रहे थे कि ईडी सीबीआई की वजह से जनता दबाव में है और बीजेपी जनता के साथ मनोरंजन तो कर सकती है मगर उनके साथ न्याय नहीं कर सकती। उन सभी बातों को अमिताभ जी ने इस बेहतरीन तरीके से मेंशन किया कि उन्हें उनका जवाब भी मिल गया और आईना भी दिखा दिया। तो ज्यादा समय न बर्बाद करते वीडियो प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम। तकी साहब, मतलब देश बचाने के लिए तो आप कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं, इसे तो मैंने बोल दिया क्या। लेकिन इसमें एक विनम्र वो मेरा है कि मतलब राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देश ही बचाएंगे या वहां कुछ और बचाना है या कुछ और जलाना है जी। अमिताभ जी बिल्ली को ख्वाब में छींचड़ा ही नजर आते हैं। बीजेपी के लोग जब सोते हैं उनको दिखता है ख्वाब में कि इंडिया गठबंधन टूट गया, कोई अच्छी भी कर देता है तो कहते देखिए अच्छी कर रहे हैं, और अपने नीचे से जमीन सरक रही है उसका अंदाजा नहीं। अभी आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव हो जाने दीजिए और आचार संहिता लग जाने दीजिए। देखिए यदि सरकारें ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे, इनकम टैक्स के दम पे चल रही है, वो सारी सरकारें रातों रात बन जाएंगी और बीजेपी को समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये सब अभी डंडे का डर है, सीबीआई ईडी से धमका रहे हैं, वरना इनकी हालत जमीन सरक चुकी है और जनता ये डिसाइड कर चुकी है भारत की कि इस बार बीजेपी को केंद्र से हटाना है और जनता की सरकार। ये चुनाव भारत की आम जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी है। ठीक है, एक हम समझ गए, जनता की लड़ाई जनता लड़ रही है। लेकिन एक बात और मैं थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं, अगर ऐसी खुशफहमी, क्योंकि भाई मेरे तो सब मित्र हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, आम आदमी हो, कोई आदमी, सब मेरे दोस्त, सबको मैं मुफ्त राय दूंगा। जो अगर मान लीजिए रत्नाकर भाई, पांडे जी और तकी भाई सब कह रहा हूं, बाकी जो सुन रहे हैं उनको बता रहा हूं, इस गलत फहमी में मत रहना, इस भ्रम में भी मत रहना। आचार संहिता, अरे सुन लो भैया, अभी हाथ मत उठाओ। आचार संहिता लगने से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, कचहरी, इन पे ताला लग जाता है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ। वोटिंग से एक रात तकी साहब, हमने वोटिंग से एक रात पहले भी आप लठियाके बंद किए जा सकते हैं, खाली बंद नहीं, लठियाके बंद किए जा सकते हैं वोटिंग से एक रात पहले, और वोटिंग वाले दिन भी किए जा सकते हैं भगवान का नाम लेकर। बड़ा हरामी हो। कहीं रोक नहीं है भैया, महाराज की सरकार गिरेगी, कहीं रोक नहीं, मैं बता तो रहा हूं। इसी गलतफहमी में फिर मारे जाओगे आप लोग, जब आपको बीमारी नहीं पता। करे जी आचार संहिता लगे, कुछ नहीं होगा। सरकारें चल रही है भ्रष्टाचार के दम पे, ईडी के दम पे। तकी साहब, मैंने कहा ना, मैंने निवेदन किया, आप देखो, आप लोग क्या है, अब जानबूझ के करते हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो चूंकि सरल आदमी हूं इसलिए ये नहीं कहूंगा कि जानबूझ के आप करते हो। आपने कहा कि हमने कागज देख लिए, सत्येंद्र बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वो आज तक वहां फिजियोथेरेपी करा रहे। फिर आपने कहा मनीष सिसोदिया को हाथ लगा के दिखाओ कोई माई का लाल हो, ये भगत सिंह है, मनीष भगत सिंह, वो भगत सिंह आज तक जेल में है, जमानत नहीं पा रहे। इधर सरकार बदली, आप सबको चढ़वा दे रहे सूली भैया। वही मसला, देश तो खैर बचा ही रहे आप लोग, और उसके लिए कुर्बानी भी कोई भी देने को तैयार है। मसला ये कि कुर्बानी का मुझे ऐसा लगता है रंग बदलेगा। नवंबर में दूसरे ढंग की कुर्बानी होगी और
लोकसभा में दूसरे ढंग की, ये मान के चले। अमिताभ जी, भारत की हवा बदल रही है पूरी तरह से। इसका अंदेशा जो है भारतीय जनता पार्टी को है। अभी ओपी सिंह साहब आपका मनोरंजन तो बहुत कर देंगे, लेकिन तार्किक बात कभी नहीं कर पाएंगे। इनसे आंकड़ों की बात करिए, उसमें फंस जाएंगे ये, लेकिन बातें बड़ी अच्छी कर लेंगे और आपको मनोरंजन कर देंगे। जनता को मनोरंजन नहीं चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए, जनता को सस्ती चीजें चाहिए। एक मनोरंजन की भी बात आई। पंजाब के लोग खुश हैं, वो कह रहे पहले कैप्टन अमरिंदर थे या बड़े बादल साहब थे, वो लोग गंभीर रहते थे, आनंद नहीं आता था। भगवंत मान साहब जहां बोलते हैं वहां आनंद आता है, मनोरंजन भी है, रंजन भी है, मनोरंजन भी है, अनुरंजन भी है, सारे किस्म के रंजन है वहां। दिन में बोलते हैं तो एक अलग किस्म का मनोरंजन होता है, और रात में बोलते हैं जब मान साहब तो अलग किस्म का मनोरंजन होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्लस ऑक्सफोर्ड, हेवर्ड, क्या बोला तूने? हेवर्ड। हार नहीं मानूंगा, ये हौसला बुलंद है। एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो फोन कट गया बीच में से, मैं दोबारा किया तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। फोन का इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं। हेवर्ड। हार नहीं मानूंगा। कैसे कैसे भ्रम में जीते हैं लोग। नाना प्रकार का मनोरंजन, नाना प्रकार की छवियों का मनोरंजन। ठीक, आम आदमी पार्टी ने एक प्रयोग अच्छा किया, एक तरफ केजरीवाल है तो दूसरी तरफ भगवंत मान है। ठीक, ये वाला मनोरंजन चाहिए इधर सुनो, वो वाला चाहिए उधर सुनो, क्या? और भगवंत मान तो स्थापित हैं, उनके वीडियो पंजाब में लोग अपने मोबाइल में रखते थे। अद्भुत व्यक्ति हैं, इसीलिए मैंने कहा दिन में कुछ और, शाम को कुछ और, अलग अलग ध्यान की अवस्थाएं हैं उनकी। क्या बोला तूने? ध्यान की अवस्थाएं हैं उनकी। शाबाश बेटा, आनंद ही आनंद। खैर, हमको सुबह की दैनिक क्रिया के बाद धोने के लिए पानी चाहिए, उसके लिए भी रिमोट वाला सिस्टम लगा दिए क्या, कि उसमें टेम्परेचर सेट करेंगे। ये तो फिर गरीब की लड़ाई का मामला नहीं मित्र। क्या आपके घर के पर्दे भी रिमोट से खुल रहे और बंद हो रहे हैं? गलत कह रहा हूं क्या कीर्ति बाबू, बताओ? गरीब आदमी जब ऐसे चित्र देखता होगा तो उसके मन पे क्या गुजरती होगी? नहीं, क्या गुजरती होगी? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैंने 25 साल पार्लियामेंट कवर की रत्नाकर भाई। पार्लियामेंट में जब वो कार्रवाई स्थगित होती थी तो गेट नंबर 1 के बाहर सांसदों की, मंत्रियों की गाड़ियां आती थी। क्या गाड़ियां देख के वो रेला मेला, ऐसा लगता था आप लंदन के ऑटो एक्सपो में हैं। क्या गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले नेता जब निकलते थे तो ऐसी ऐसी गाड़ियां, और से कौन कौन नाम की, जो हमने तो कभी नाम भी ना सुने। क्या लकतक लकतक, वो सब अंदर यही कहते थे हम गरीबों के लिए लड़ने आए। क्या डोंट वरी, वेट इसका, डरो मत